Welcome everyone to our new class of vectors. This is the last class of vector. In last two videos we have completed dot product, its properties, and cross product, their properties, and now in this class we will complete the miscellaneous topics of vectors like triple product and other topics. So let's start with the triple product. First one is scalar triple product. Scalar triple product is ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसका कैसे सोल्व करते हैं, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बिल्कुल सिंपल होता है इसका, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना होता है हमें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो भी तीन वेक्टर्स गिवन हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो ए बी सी करके, वो उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी। जैसे कि ए वेक्टर हमारे पास गिवन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर क्या गिवन है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, और सी वेक्टर है a3 i कैप प्लस b3 j कैप प्लस c3 k कैप। देन उन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी? वो होगी डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर a1 b1 c1, सेकंड रो में a2 b2 c2, और थर्ड रो में लास्ट वेक्टर a3 b3 c3। इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारी हो जाएगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल आसान है और ये हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में और एनडी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हम आज याद कर लेंगे, इसका निकालने का तरीका हम सीख लेंगे और बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हम सोल्व कर देंगे। उसको पहले ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसको सोल्व कर देंगे तो हमारा एक भी नंबर कट नहीं होगा बोर्ड्स एग्ज़ाम में। और एनडी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट हम ये नहीं लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट कर देंगे। जो भी पेपर में क्वेश्चन होगा उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट कर देंगे और हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो क्या कहती हैं? सबसे पहली कहती है अगर तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा? तो वो वेक्टर्स हैं, वो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। अगर ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर 0 है तो वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। इसका मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होता है। अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, यहाँ सी यहाँ बी कर दें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये होते हैं इसके कुछ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज़, आप जो भी बोलना चाहते हो वो ले लो। इसकी एप्लीकेशन या प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो पेपर में यूज होती हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी मिलेगा और एनडी एग्ज़ाम्स में तो आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन इन दोनों में से। और ये क्वेश्चन मैंने सीबीएसई बोर्ड्स में भी देखा था पैरेललोपाइड का। तो क्या होता है पैरेललोपाइड में? क्या होता है उसकी वॉल्यूम पूछी जाती है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। इसकी वॉल्यूम क्या होती है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, ये लिख रखा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो और इसकी वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये हमारी होती है पैरेललोपाइड की वॉल्यूम। डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दो तीनों वेक्टर्स का, वो उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम बताओ। तो टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है तो उसमें उसकी वॉल्यूम क्या होगी? टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या होगी? अगर तीन वेक्टर्स गिवन है तो उस टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम हो जाएगी 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स।
उसकी टेट्राहेड्रन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें से एक के ऊपर तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो चाहे बोर्ड्स का एग्जाम हो या फिर कोई आपका एनडीए एग्जाम हो। एनडीए एग्जाम में तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है और एक बार ये क्वेश्चन भी आया है। डायरेक्ट एमसीक्यू भी कई बार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड्स में एमसीक्यू आता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या है अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है। तो ऑप्शन में दिया होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर 1/6 ऑफ दिस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब तक हमने पढ़ा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो कम हाईलाइटेड थी प्रॉपर्टीज और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी, वो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। पैरेललोपाइप्ड और टेट्राहेड्रन वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, वो होती है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इस पूरे की डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इस पूरे की डॉट सी वेक्टर से। मतलब कि पहले तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी, फिर जो आंसर आएगा उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, जो आंसर आएगा उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगी। तो यह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर ही आएगा, क्योंकि जब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इन दोनों की जब एक डॉट प्रोडक्ट होगी तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर की फॉर्म में आता है, ना कि कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब एक हिंट होती है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के इस फॉर्मूले को याद रखने की, एक हिंट होती है। वो हिंट है लेट्स से ए बी सी क्या है 1 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। अब 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 की वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, वो होगी 1.3.2 माइनस 1.2.3। अब ये हो जाएगी इसकी हिंट, मतलब 123 इक्वल होगा 132 माइनस 123। ये हिंट हम याद कर लेंगे। अगर हमने ये हिंट याद कर ली तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसमें हमने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सोल्व किया था, बट इसमें हमारा फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे और ऐसे एक्सपेंड करके हम इसको याद कर लेंगे 123 इक्वल्स टू 132 माइनस 123। ये हिंट हम याद कर लेंगे। एग्जाम में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, सी पहले या बी पहले। हमने यहाँ देख लिया कि 123 इक्वल है 132 माइनस 123 के। तो ये हम यहाँ से याद कर लेंगे, ये हम यहाँ से याद कर लेंगे। ये इसका फॉर्मूला अगर हमें आ गया तो बाकी की चीज़ें हम आसानी से कर लेंगे। अब इसमें क्या कहता है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और इस पूरे का क्रॉस सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। मतलब ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो जो ये ब्रैकेट में है ये पूरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस ब्रैकेट वाले क्रॉस प्रोडक्ट की परपेंडिकुलर होगी। ये पूरे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इस ब्रैकेट वाले की परपेंडिकुलर होगी। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, अगर कई बार हमने पीछे देखा कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारी 0 थी, तो हमने देखा कि जो तीनों वेक्टर्स थे वो कोप्लेनर थे। यहाँ पे अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। हमारे तीनों वेक्टर कोलिनियर हो जाएंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो हमने देखा ये कोप्लेनर वेक्टर्स थे। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हो जाएगा कोलिनियर, तीनों वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू
पोजीशन वेक्टर्स। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास कई बार डायरेक्शन वेक्टर्स गिवन होते हैं और कई बार पोजीशन वेक्टर्स गिवन होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, हम उनको डायरेक्शन वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आज मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि पोजीशन वेक्टर्स को ही डायरेक्ट पुट करके हम कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, अगर हमारे पास ए बी और सी पोजीशन वेक्टर्स हैं, ए बी और सी अगर पोजीशन वेक्टर्स हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब हमारे पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो उनसे भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करके और हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें अब इनको डायरेक्शन वेक्टर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर्स में कन्वर्ट करके और वो फॉर्मूला सीखना है, थोड़ा आपको इजी लगता है, तो आप कल की वीडियो जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है वेक्टर्स की, उसको देख सकते हो। उसमें आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे इसको डिटेल्ड मेथड से इसको मैंने एक्सपेंड करके दिखाया है कि पोजीशन वेक्टर्स को कैसे डायरेक्शन वेक्टर्स में कन्वर्ट करके और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो ये आप कल की वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट की जो वीडियो है उसको देख के इसको सोल्व करना सीख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि फाइंड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। किसी दो वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो उस वेक्टर की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। किसी भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर होता है उनका परपेंडिकुलर वेक्टर। ये बात हम याद कर लेंगे। ये बात हमारे बोर्ड्स एग्जाम और एनडीए एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूनिट वेक्टर क्या होगा जो परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के और बी वेक्टर के। ये क्वेश्चन एनडीए एग्जाम्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये आपको पक्का देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यूज में आया है, मैंने बहुत बार पीवाईक्यूज में देखा है कि यूनिट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमने सबसे पहली जो वेक्टर की क्लास थी डॉट प्रोडक्ट की, उसमें हमने सीखा था यूनिट वेक्टर क्या होता है। वहाँ से आप वीडियो देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो हमारा क्या हो गया, ऊपर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर को समझने के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है और अलग अलग पॉइंट्स उसके सीखने के लिए आप वेक्टर्स की फर्स्ट क्लास को देखिए जो मैंने डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बनाई है। उसमें आपको यूनिट वेक्टर की एक डिटेल थ्योरी मिलेगी, वहाँ से आप ये फॉर्मूला आपको याद करने में आसानी होगी क्योंकि आप इसका बेस समझ लोगे। तो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, कि कोई वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और बी वेक्टर के विद मैग्नीट्यूड लैम्डा, उसका पहले से ही लैम्डा उसका मैग्नीट्यूड है। तो ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है, वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कितनी इम्पोर्टेंट है। एक तो हमने ये फॉर्मूला देखा, उसके बाद यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देखा, उसके बाद हमने देखा कि जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पहले से ही लैम्डा है। तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मीन्स यूनिट वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है। तो ये जो एक बात हमने जो यहाँ सीखी थी, मैंने कहा था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एनडीए एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस एक फॉर्मूला के ऊपर हमारे तीन फॉर्मूला अराइज हो रहे हैं, तीन फॉर्मूला निकल रहे हैं। तो ये बात आप सोच सकते हो कितनी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि
हमने देखा परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर्स के उसका हमने यूनिट वेक्टर देखा, और उसका हमने देखा अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन हो तब उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बात हमने यहाँ पे सीख ली, और इस बात को हम पक्का याद कर लेंगे और इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को सोल्व करके देख लेंगे, ताकि हमारे मार्क्स कहीं पे भी डिक्रीज ना हो। हमें सिर्फ और सिर्फ हर क्वेश्चन के 2.5 नंबर मिलते जाएं, कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई जीरो मार्किंग ना हो। हमें बस 120 में से 120 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बाकी हमारा कोई टारगेट नहीं है। बस हमें 300 में से 300 लेके आने हैं मैथ्स में, और हमारा कोई टारगेट नहीं है, बस 120 क्वेश्चन का टारगेट है। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर्स बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब क्या कहा, कोई एक वेक्टर है वो किन्हीं दो अलग वेक्टर्स के पैरेलल है। यहाँ पे हम क्या देखते आ रहे थे, परपेंडिकुलर। अब क्या है, कोई वेक्टर किन्हीं दो वेक्टर्स के पैरेलल है, तो उस वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हमारा ए वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वो बी वेक्टर होगा लैम्डा ऑफ सी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारा होगा लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर। ये हमारी पैरेलल वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। ये हम बिल्कुल याद कर लेंगे, ताकि हमारा एनडी एग्जाम्स में और बोर्ड्स में कोई भी मार्क्स डिटेन ना हो। हमें सिर्फ मार्क्स और गेन होते जाएं, और हमारा एनडी एग्जाम्स में टारगेट है 120 आउट ऑफ 120। हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, एक भी नंबर हम नहीं कटने देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक लास्ट 2 पॉइंट्स हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। एक पॉइंट है इन दोनों का, कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ जाए, अगर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो और उसमें दो वेक्टर सेम आ जाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी वैल्यू हम सोल्व नहीं करेंगे, उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 0 रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज या 2 कॉलम सेम आ गए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये बात हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर 2 वेक्टर सेम है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात हम याद कर लेंगे, और ये मैंने नीचे भी लिख दिया आप सब के लिए, कि अगर 2 वेक्टर्स हैं इक्वल तो डिटर्मिनेंट होगा 0, तो इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हो जाएगी 0। ये बात हम याद कर लेंगे, ये बात हम याद कर लेंगे। और अगर ये ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में और बोर्ड्स एग्जाम में और एनडी एग्जाम्स में गिवन होता है, तो डायरेक्ट हम उसका 0 कर देंगे, उसको सोल्व नहीं करेंगे। बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा एमसीक्यू है। हमें डायरेक्ट 1 नंबर मिल रहा है, कुल 1 सेकंड के अंदर 1 नंबर मिल रहा है हमें 1 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की लास्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस पूरे ही क्रॉस सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कोप्लेनर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के, और परपेंडिकुलर होगा सी वेक्टर के। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये ब्रैकेट वाला इसके और इसके तो कोप्लेनर होगा। अगर ये और यहाँ पे भी ए आ जाए, यहाँ पे भी ए आ जाए तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे, यहाँ पे भी आ जाए तो कोप्लेनर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर होंगे ये सी वेक्टर के। ये जो ब्रैकेट वाला एक वेक्टर है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद ये एक वेक्टर बन जाएगा, तो ये ब्रैकेट का वेक्टर है ना, ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये बात भी हम याद कर लेंगे, ये बात भी हम याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने एनडी एग्जाम्स में देखा है। एनडी एग्जाम्स में एक बार ये क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसे आया था। क्वेश्चन नंबर था कोई, मेरे को प्रॉपर नहीं पता, बट पार्ट 1 या पार्ट 2 में ये क्वेश्चन था। 2.5 नंबर के 2 पार्ट्स थे, उसमें 2.5 नंबर में से पार्ट 1 में ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन हम याद कर लेंगे, और एनडी एग्जाम्स में 120 में से 120 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करके आएंगे, 300 में से 300। आज अपना वेक्टर्स का चैप्टर पूरा हो गया है, फिनिश हो गया। वेक्टर्स की 3 क्लासेस थी, एक दिन मैंने कराया डॉट प्रोडक्ट, एक दिन क्रॉस प्रोडक्ट, और आज फाइनल उसकी कुछ ट्रिपल प्रोडक्ट्स और उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा काम रहता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो,
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहो। और कोई भी आपको डाउट आता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, और वीडियोस को कंटिन्यूस देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, वीडियोस को शेयर करो, बाकी बच्चों तक पहुंचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और एनडीए एग्ज़ाम्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। अच्छे से पढ़ाई करना है और सभी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना ज़्यादा से ज़्यादा। सभी बुक के PYQs या एनडीए पाथफाइंडर जो भी बुक है आपके पास सबको सोल्व करना है। और पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टडी हार्ड।